हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी एक ऑनगोइंग स्टोरी है, तो मैं इस स्टोरी को बहुत जल्दी जल्दी में ख़त्म नहीं कर सकता। तो आप लोग कृपया पेशेंस लेकर इस स्टोरी के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रॉयल महल वापस आ चुका है। उसके बाद वो अपने पिता की एक सेवक से पूछता है, क्या मेरा पिता जाग चुका है? सेवक दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, हाँ, किंग को होश आ चुका है। वो कहता है उनको अभी ठीक से आराम करने की ज़रूरत है। रोहन कमरे के अंदर जाते हुए कहता है, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद रोहन अपने पिता को बुलाता है और हमें किंग का नाम बताया जाता है, वॉरेन। उसके बाद रोहन अपने पिता के पास बैठता है और उनसे पूछता है, आप अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? उसके बाद वो उन्हें पूछता है, क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? ये सुनकर उसके पिता उसके हाथ पर हाथ रखता है और उससे कहता है, क्या तुम तुम्हारे भाई से मिले? ये सुनकर रोनिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। रोनिन कहता है, पिताजी, क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? मेरा भाई? ये सुनकर किंग कहता है, लगता है तुम दोनों मिल चुके हो। रोनिन डुअर्स की बातें सोचता है। वो कह रहा था, लगता है तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो। किंग कहता है, तो ठीक है, मेरी ओर से उसके लिए उत्सव आयोजन करो और उसको इस महल में स्वागत करो। ये सुनकर रोहन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है, पिताजी, क्या सच में? तभी उनके बीच सेवक आ जाती है और वो कहती है, कृपया शांत हो जाइए, किंग अभी गंभीर रूप से घायल है, कोई भी तनाव झेल नहीं सकता। रोहन ये सुनकर गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और सेवक को और देखता है। तभी हमें बताया जाता है, ये सेवक सिर्फ सेवक नहीं बल्कि किंग का खास डॉक्टर भी है और ये सेवक रोलिन की फैमिली के लिए बहुत वक्त से काम कर रहा है। रोलिन तभी गुस्से में कहता है, आप मेरे परिवार के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या आपको कभी पता चला? क्या आपने कभी सुना मेरे पिता की कोई और पुत्र है? क्या ये सच है? डॉक्टर कहता है, मुझे लगता है कि अभी आपको किंग के आदेश का पालन करना चाहिए। किंग को ठीक हो जाने की समय दीजिए, उसके बाद सब कुछ वो आपको खुद ही बता देगा। अभी जंग से लौटने वाले सैनिकों के लिए उस सब का व्यवस्था करना, मुझे लगता है ये सही है। रोलिन अपने दिमाग में सोचता है, जंग से लौट रहे सैनिकों के लिए उत्सवों का आयोजन करना अभी ठीक है, लेकिन उस आदमी का स्वागत करना मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जबकि रात हो गई है और रोलिन कुछ सैनिकों के साथ एक शिविर में बैठकर ड्रिंक कर रही है। उससे हमें पता चलता है कि रोलिन जंग से लौटने वाले सैनिकों के साथ ड्रिंक करने के लिए शिविर में आए हैं। उसके बाद उसमें से एक सैनिक थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो रोलिन से कहने लगता है, यंग मास्टर, क्या आपको पता है हम सभी तो ऑलमोस्ट मर ही गए थे, हम में से किसी को भी नहीं लगा था हम लोग जिंदा लौट सकते हैं। तभी मास्टर डुअर्स वहाँ पर नहीं आते तो हम सभी वहाँ पर मर ही जाते। वो जंग की देवता की तरह वहाँ पर आकर हम सभी को बचा लिया। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी वहाँ के बैठे हुए बाकी सारे सैनिकों में कुछ लोग उसकी मुंह पकड़ लेता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा नशा कर चुका है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, आप इसकी बातों पर ध्यान न दीजिए। उसके बाद कुछ लोग उसको डांटते हुए कहते हैं, अगर संभाल नहीं सकते तो इतना ज़्यादा पीते क्यों हो? ये सारी चीज़ों को देखते हुए रोलिन अपने दिमाग में सोचता है, लगता है उसने सिर्फ मेरे पिता पर ही नहीं बल्कि सैनिकों के बीच में भी बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। ये सोचते हुए रोलिन आसमान की ओर देखता है जहाँ डुअर्स की पक्षी उड़ रहा था। उसे देखते ही रोनिन सोचता है, मैंने उसे इस उत्सव में आमंत्रित नहीं किया, फिर भी वो यहाँ पास ही में है। वो पास ही में होने के बावजूद भी यहाँ नहीं आया है। लगता है उसे पता है कि वो हम में से एक नहीं है। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था और अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास की पूरी वाइन को ख़त्म कर देता है। तभी उसके पीछे से कुछ आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है
कोई एक पत्थर से टकराकर एक बड़ा सा जार में धक्का खाता है और उस जार में आग जल रही थी और वो जार रोलैंड की ओर गिरने लगता है। रोलैंड पीछे पलट कर देखता है, एक बड़ा सा आग का जार उस पर गिरने वाला है, लेकिन वो वहाँ से हट नहीं पाता। और कुछ लोग कहते हैं, यंग मास्टर वहाँ से हट जाइए, पर रोलैंड वहाँ से हट नहीं पाता। तभी कहाँ से वहाँ पर डुआस आ जाता है और रोलैंड को सामने से हक कर लेता है और रोलैंड को बचा लेता है, जिसकी वजह से उस आग की जार रोलैंड के चेहरे पे गिरने की जगह डुआस के बैक पे गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद डुआस रोलैंड को छोड़ देता है और पानी मांगता है। तभी एक सैनिक जाकर डुआस के लिए पानी ला देता है। डुआस पानी पीने लगता है और थोड़ा सा पानी रोलैंड के मुंह पर गिरने लगता है। पानी पीने के बाद डुआस रोलैंड की ओर दिखकर कहता है, आग की चिंगारी बुझ गई है, सब कुछ ठीक है, नहीं तो अभी ये खूबसूरत सा चेहरा जल जाता, कितना ज़्यादा अफसोस होता। ये सब कहकर डुआस रोलैंड की ओर देखने लगता है। रोलैंड भी डुआस की ओर दिखता है और यहीं पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो।